बारिश की आवाज जैसे किसी पुरानी धुन की तरह गूंज रही थी। 7 दिनों से लगातार हो रही बरसात ने पूरे गांव को जैसे कांच के पीछे बंद कर दिया था। धुंधली, भीगी, ठंडी दुनिया। आकाश के ऊपर कोई अनदेखी शक्ति उमड़ रही थी। उस रात नीलम अपने घर की खिड़की के पास बैठी थी। उसे बस दो चीजें साफ सुनाई दे रही थी, खिड़कियों पर गिरती बारिश और घर के पीछे वाले जंगल से आती अजीब सी कराह। नीलम की माँ ने उसे कई बार कहा था, उस जंगल में कभी मत जाना, वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं। लेकिन बारिश और अंधेरा और वो आवाज, इस बार कुछ अलग था, जैसे कोई पुकार रहा हो। दो गांव का पुराना किस्सा। गांव में एक कहानी बहुत पुरानी थी। करीब 40 साल पहले इसी जंगल में 5 लोग एक ही रात में गायब हो गए थे। उनके शव कभी नहीं मिले। बस इतना बताया जाता था कि हर एक ने मरने से कुछ देर पहले कहा था, कोई मुझे नाम लेकर बुला रहा है। नीलम जानती थी यह कहानी, लेकिन आज किसी ने जैसे उसके नाम को बारिश के पीछे से धीरे धीरे फुसफुसाया था। नीलम। उसका दिल जैसे रुक गया। 3 बंद होते दरवाजे। नीलम उठकर कमरे से बाहर निकली। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। लाइट्स बार बार झिलमिला कर बुझ रही थी। ड्राइंग रूम में पहुंचते ही उसे लगा कि कोई दरवाजे के पास खड़ा है। लेकिन जब वह पास पहुंची, दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद बंद हो गया। नीलम ने कांपते हाथों से दरवाजा पकड़ा, लेकिन अंदर से किसी ने उसे धक्का दिया। दरवाजा धमाके से बंद हुआ। नीलम चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज बारिश में घुलकर गायब हो गई। 4 माँ का लौटना। कुछ देर बाद उसकी माँ बाहर से आई। उन्हें देखकर नीलम दौड़कर गले लग गई। माँ, कोई है यहाँ, कोई मुझे बुला रहा है। माँ ने उसका चेहरा पकड़कर देखा। उसकी आंखों में डर साफ था। माँ ने धीरे से कहा, तुम्हें आज वो आवाज इसलिए सुनाई दी है क्योंकि ठीक आज से 20 साल पहले इसी दिन उसी जंगल में तुम्हारे पिता की मौत हुई थी। नीलम के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वह सोचती रही कि माँ यह बात अब क्यों बता रही है। माँ ने अगला वाक्य और भारी आवाज में बोला, तुम्हारे पिता की लाश कभी नहीं मिली थी। जिस चीज ने उन्हें लिया था वो कभी वापस नहीं लौटी। शायद आज लौट आई है। नीलम का दिल जोर से धड़का।